नमस्कार दोस्तों। चेन्नई के ऐतिहासिक चेपॉक में आज की वो उमस भरी शाम क्रिकेट इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 चरण का 48वां मुकाबला जब भारत और जिम्बाब्वे के बीच शुरू हुआ तो स्टेडियम में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, इंडिया इंडिया। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। रणनीति साफ थी, चेपॉक की धीमी पिच और शाम की नमी का फायदा उठाकर भारत को शुरुआती झटके दिए जाएं, लेकिन भारतीय सलामी जोड़ी ने आते ही सारी योजनाओं को ध्वस्त कर दिया। ओपनिंग करने उतरे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। पहली ही गेंद से इरादे साफ थे, आज आक्रमण ही रक्षा है। पहले ओवर में संजू ने रिचर्ड नगारवा की गेंद पर ऐसा शानदार छक्का जड़ा कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। बैकफुट पर खड़े होकर खेला गया वो शॉट भारतीय पारी का ऐलान था। इसके बाद जब लंबे कद के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजाराबानी गेंदबाजी के लिए आए तो संजू ने उन्हें भी नहीं बख्शा। मिड विकेट के ऊपर से 85 मीटर लंबा छट्टा और पूरा चेपॉक झूम उठा। तीसरे ओवर में तो रनों की बाढ़ आ गई। टेंडाई मापोसा के ओवर में 23 रन कूट डाले गए। हालांकि चौथे ओवर में मुजराबानी ने संजू को 24 रन पर आउट कर जिम्बाब्वे को राहत दी, लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। क्रीज पर आए पॉकेट रॉकेट ईशान किशन। आते ही उन्होंने गियर बदल दिया। अभिषेक के साथ मिलकर रन रेट को 10 के पार पहुंचा दिया। पावर प्ले खत्म होते होते भारत 70 के पार था। अभिषेक शर्मा तो आज किसी और ही दुनिया में बल्लेबाजी कर रहे थे। स्पिनर ब्रायन बेनेट की फिरकी हो या तेज गेंदबाजों की रफ्तार, हर गेंद को उन्होंने बाउंड्री पार भेजा। 10वें ओवर में सिंगल लेकर अभिषेक ने अपना अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। नया हीरो जन्म ले चुका था। ईशान किशन ने भी 38 रनों की तेज पारी खेली, लेकिन सिकंदर रजा की फिरकी पर कैच आउट हो गए। और फिर मैदान पर एंट्री हुई दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव की। पहली ही गेंद पर ट्रेडमार्क स्वीप, चौका। 12 ओवर के बाद भारत 134/2, रन रेट 11 से ऊपर। सूर और अभिषेक ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की हालत पतली कर दी। हालांकि 13वें ओवर में अभिषेक 55 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन काम हो चुका था। मजबूत नींव रख दी गई थी। अब क्रीज पर आए कुंफू मास्टर हार्दिक पांड्या। पहली ही गेंद पर रायन ब्रल को छक्का। सूर ने भी नगारवा के खिलाफ 33 रनों की तेज कैमियो खेली। 15वें ओवर के बाद भारत 170 के पार पहुंच चुका था और फिर शुरू हुआ असली तूफान। तिलक वर्मा की एंट्री हुई। युवा बल्लेबाज ने आते ही लगातार 2 चौके जड़ दिए। उनकी टाइमिंग और आत्मविश्वास कमाल का था। 17वें ओवर के बाद स्कोर 207/4, लेकिन आखिरी 4 ओवरों में जो हुआ वो इतिहास बन गया। मुजराबानी और नगारवा जैसे अनुभवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गईं। हार्दिक ने 23 गेंदों पर तूफानी अर्धशतक जड़ा। तिलक वर्मा ने सिर्फ 16 गेंदों पर 44 रन ठोक दिए। स्ट्राइक रेट 275 से ऊपर। 18वें ओवर में नगारवा ने 22 रन लुटाए। 19वें ओवर में तिलक का 90 मीटर का गगनचुंबी छक्का। स्टेडियम में शोर ऐसा कि कानों में गूंज बस जाए। अंतिम ओवर में हार्दिक ने साइड स्क्रीन के ऊपर से छक्का जड़कर पारी का शानदार अंत किया। 20 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पर 256/4 का पहाड़ खड़ा था। ये भारत का टी20 विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बन गया। जिम्बाब्वे के गेंदबाज मानसिक रूप से टूट चुके थे। संक्षेप में देखें तो संजू सैमसन 24/15, अभिषेक शर्मा 55/30, ईशान किशन 38/24, सूर्य कुमार यादव 33/13, हार्दिक पांड्या 50/23, तिलक वर्मा 44/16। हर बल्लेबाज ने 20-30 रन का योगदान दिया और यही बड़ी पारी की असली कुंजी होती है। अब बात करें मैच की तस्वीर की। वेस्टइंडीज की हार के बाद ये जीत भारत को सेमीफाइनल के और करीब ले जाएगी। इतना बड़ा स्कोर नेट रन रेट को भी आसमान पर पहुंचा देगा। दोस्तों, आज की ये पारी सिर्फ रन नहीं थी, ये संदेश था। संदेश दुनिया को कि भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप किसी भी परिस्थिति में विस्फोट कर सकता है। चेपॉक की धीमी पिच आज हाईवे बन गई थी। अब सारी नजरें भारतीय गेंदबाजों पर होंगी कि वो इस 256 रन के हिमालय जैसे लक्ष्य का बचाव कैसे करते हैं। अगर गेंदबाजी ने साथ दिया तो ये जीत 100+ रन के मार्जिन से भी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी भारत की ये विस्फोटक बल्लेबाजी? क्या ये टी20 विश्व कप 2026 की सर्वश्रेष्ठ पारी है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही दमदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि क्रिकेट का असली रोमांच यहीं मिलता है।